Good morning students. I hope you all are fine. So in our last class we have completed our chapter 9 of EVS. I hope you have understood all the things in chapter 9. Now we are going to start our chapter 10 of EVS. Chapter 10 क्या है हमारा? Useful animals. Useful animals. Useful animals का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो हमें किसी काम आते हों. जैसे काऊ हमें मिल्क देती है तो वो हमारे काम आती है. हैन हमें क्या देती है? एग देती है तो वो भी हमारे काम आती है. ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो कम ओपन योर बुक पेज नंबर 30 एंड सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. Okay students, now look at your book page number 30, chapter number 10, useful animals. Useful animals. Useful animals का मैम हमने अभी क्या बताया था ब्लैक बोर्ड पे? ऐसे एनिमल्स जो हमारे लिए यूजफुल हो, हमें कुछ उनसे मिलता हो. जैसे मैंने काऊ बताई थी, बफेलो बताई थी. जैसे काऊ हमें मिल्क देती है, बफेलो भी हमें क्या देती है? मिल्क देती है ना. वैसे ही कुछ यूजफुल एनिमल्स के बारे में हम इस चैप्टर में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं. हर एक तरीके से हमारे लिए वो यूजफुल होते हैं. लेट अस लुक एट व्हाट वी गेट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स. हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? वेरियस एनिमल्स मतलब कि डिफरेंट एनिमल्स से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं. एनिमल्स गिव्स अस मिल्क. कुछ एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. मिल्क मतलब दूध देते हैं. सम एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. कौन कौन देता है हमें मिल्क? काउस, गोट्स एंड बफेलो. काउ मतलब गाय, गोट मतलब बकरी एंड बफेलो मतलब भैंस. ये तीनों हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, दूध देते हैं. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. मिल्क हमारी हेल्थ के लिए कैसा होता है? गुड होता है ना. क्यों गुड होता है? क्यों? क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बनाता है. हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, सबको स्ट्रांग बनाता है. We use milk to make many things. हम मिल्क का कैसे यूज़ करते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिशेस को बनाने में भी हम मिल्क का यूज़ करते हैं. चीज़, कर्ड, बटर एंड खोया, स्वीट्स आर ऑल मेड ऑफ मिल्क. चीज़ मतलब क्या होता है? ये क्या बनी है? चीज़ कौन खाता है? माइस खाते हैं, चूहे बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं. कर्ड मतलब दही खाते हैं बहुत सारे लोग. किसकी बनी होती है वो? दूध की बनी होती है. बटर, ये बना है ना बटर किसका बना होता है? वो भी मिल्क का बना होता है, दूध का बना होता है. एंड खोया स्वीट्स. खोया क्या होता है? ये भी किसका बना होता है? दूध का. ठीक है. जब दूध खराब हो जाता है तो मम्मी उससे क्या बनाती हैं? खोया बनाती हैं. आर ऑल मेड्स ऑफ मिल्क. किसके बने होते हैं? सब मिल्क के बने होते हैं. एनिमल्स गिव अस एग्स. कुछ एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एग देते हैं, मतलब अंडा देते हैं. एनिमल्स लाइक हेन्स एंड डक्स गिव्स अस एग. हेन और डक हमें क्या देते हैं? मतलब बत्तख और मुर्गियाँ हमें क्या देती हैं? एग देती हैं. सम ऑफ अस ईट एग्स. हम कुछ लोग क्या कहते हैं? एग्स खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं. हर किसी को एग नहीं पसंद होता है. नेक्स्ट, एनिमल्स गिव्स अस फ्लैश. कुछ एनिमल्स हमें फ्लैश देते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स के हम फ्लैश खाते हैं, मांस खा सकते हैं. सम एनिमल्स like hen, goat, crab, ducks and fish give us flesh or meat. कुछ एनिमल्स जैसे कि hen हो गया, मुर्गियाँ हो गई,
और गोट हो गया मतलब कि बकरियां हो गई, क्रैब मतलब कि केकड़ा और डक मतलब बत्तख और फिश मतलब मछली। ये सब हमें क्या देती हैं? फ्लैश, मतलब कि इनके बॉडी का जो पार्ट होता है वो कट के मिलता है मार्केट में, जिसको हम ईट करते हैं। किसी किसी की मीट भी बनती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 31। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट पेज नंबर 31। एनिमल्स गिव अस वूल। कुछ एनिमल्स हमें क्या देते हैं? वूल देते हैं। वूल मतलब क्या होता है? ऊन। तो देखिए कौन सा एनिमल हमें ऊन देता है? वी गेट वूल फ्रॉम शीप। मतलब हमें ऊन किससे मिलता है? शीप। जो शीप की बॉडी होती है उसके हेयर से क्या बनता है? वूल बनता है। वूल इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लोथ्स। ऊन का यूज हम किस लिए करते हैं? ऊन का हम यूज किस लिए करते हैं? वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए, मतलब ऊन के कपड़े बनाने के लिए। ऊन के कपड़े हम कहाँ पहनते हैं? कब पहनते हैं? यस, ऊन के कपड़े हम ठंडी के मौसम में पहनते हैं। क्या हम गर्मी में भी वूलन क्लोथ्स पहनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही गर्म होते हैं, तो हम उसको विंटर में पहनते हैं, मतलब ठंडक में पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी को वो कवर करता है। इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ्स। हम विंटर में वूलन क्लोथ्स को पहनते हैं, उससे हमारी बॉडी वार्म रहती है और हमें बॉडी क्या कहते हैं, हमें वूलन क्लोथ्स किससे बचाते हैं? ठंडक से बचाते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी है, उसमें क्या है? शीप बनी है। शीप से क्या बना है? वूल। वूल मतलब ऊन बना है। फिर ऊन से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? ग्लव्स, कैप, स्वेटर, ये सब क्या बन सकते हैं? किससे बनता है? ऊन से। और ऊन हमें किससे मिलता है? शीप से। एनिमल्स गिव अस लेदर एंड सिल्क। कुछ एनिमल्स हमको क्या देते हैं? लेदर जिसकी बेल्ट बने होते हैं, शूज बने होते हैं, बैग बने होते हैं। और सिल्क किससे बना होता है? सिल्क के कपड़े होते हैं। और सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म हमें देता है। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से भी बनता है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स, गोट, बफेलोज एंड स्नेक्स। हमें लेदर किसका बना होता है? किसकी स्किन का? लेदर जो है वो एनिमल्स की स्किन का बना होता है। कुछ एनिमल्स जैसे अभी नेम थे, कैमल मतलब कि ऊंट, गोट मतलब कि बकरी, बफेलो मतलब कि भैंस और स्नेक मतलब सांप। इन सब एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? लेदर, जिसकी बेल्ट होती है, बैग होते हैं, शूज होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? लेदर के बने होते हैं। शूज, बैग्स, पर्सेस एंड बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर। शूज मतलब जूते, बैग मतलब जो हम लेके आते हैं, स्कूल बैग लेके आते हैं, तो कुछ कपड़ों के होते हैं, कुछ लेदर के बैग बने होते हैं। पर्स, मामा लोग पर्स लेती है ना। एंड बेल्ट जो हम किस पे पहनते हैं? जीन्स पे पहनते हैं। यस, और कुछ ड्रेसेस पे भी होते हैं बेल्ट्स। तो वो सब किसके बने होते हैं? लेदर के बने होते हैं। इट इज रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर। ये बहुत ही गलत चीज है कि हम लेदर के लिए किसकी जान ले लेते हैं? कुछ एनिमल्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड ओनली यूज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू गेट लेदर। हमें हमेशा जो एनिमल्स के डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही यूज करके लेदर बनाना चाहिए। सिल्क वॉर्म्स गिव्स अस सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म से क्या बनता है? हमने बताया था ना ऊपर, सिल्क वॉर्म से क्या बनता है? सिल्क के फाइबर बनते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो सिल्क वॉर्म से सिल्क का थ्रेड बनता है। थ्रेड मतलब धागा बनता है। फिर उससे सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं। कुछ फ्रॉक होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, या फिर सूट होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, वो सब सिल्क के फिर बनते हैं। पहले सिल्क वॉर्म से मुझे सिल्क के थ्रेड बनते हैं, धागे बनते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्लोथ्स बनते हैं।
सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर का हम कहाँ यूज करते हैं? सिल्क के क्लोथ्स बनाने में। एनिमल्स मेक आवर वर्क इजी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारा काम बहुत ही आसान कर देते हैं। सम एनिमल्स मेक आवर वर्क इजी। कुछ एनिमल्स हमें उनके जो काम होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, वो क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं हमारे काम को। एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डंकी। एलिफेंट मतलब हाथी, कैमल मतलब ऊंट, हॉर्स मतलब घोड़ा, डंकी मतलब गधा। कैरी लोड फॉर अस। हमारे लिए क्या करते हैं? लोड उठाते हैं, मतलब भारी सामान उठाते हैं। कैसे? जब हम उनकी पीठ पे रखते हैं, कुछ सामान उठा के मैंने अगर गधे की पीठ पे रखा तो वो हमारे लिए हेल्प करता है और वो सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पहुंचाता है। वैसे ही ऊंट होता है, ऊंट की भी पीठ पे हम सामान रख सकते हैं। और एलिफेंट किससे करता है? एलिफेंट को हमने सामान दिया, वो किससे उठाता है? अपनी सूंड से, अपनी ट्रंक से उठा के देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 32. Okay students, now look at page number 32. They are also used to carry us from one place to another. मतलब ये हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने पे हेल्प करते हैं। ये हमें भी अपनी पीठ पे या फिर हम इनकी हेल्प लेके बैठ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। ऑक्सन प्लग आवर फील्ड्स। ऑक्सन मतलब क्या होता है? सार क्या करती है? हमें खेत जोतने में हेल्प करती है, प्लग करती है। प्लग मतलब खेत जोतना। ये देखिए किसान है ना, और अपने खेत को प्लग, जब हमें बीज देना होता है या फिर बीज डालने होते हैं अपने खेत में प्लांट उगाने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लग करते हैं। तो ऑक्सन हमें प्लग करने में हेल्प करती है, खेत जोतने में हेल्प करती है। वैसे ही देखिए घोड़े पे हम रिक्शे को बांध के उस पे बैठ के जा सकते हैं, तो हमें ये वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने में हेल्प करता है। ऐसे ही हम ऊंट की पीठ पे भी बैठ के वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जा सकते हैं। अदर यूजफुल एनिमल्स। कुछ अभी हमने बहुत सारे, जैसे कुछ हमें मिल्क दे रहे थे, कुछ एग दिए, कुछ ने हमें क्लोथ्स दिए। वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स थे, और कुछ हमें वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने में हेल्प करते थे। अब कुछ हम अदर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, वो हमारे लिए कैसे और क्यों यूजफुल होते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हमें क्या मिलती है? हनी। हनी मतलब हमें शहद मिलती है। किससे मिलती है? हनी बीज मतलब मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलती है। वी स्प्रेड हनी ऑन ब्रेड। हम हनी किस पे स्प्रेड कर सकते हैं? किस पे लगा के ईट कर सकते हैं? ब्रेड पे लगा के ईट कर सकते हैं। हनी इज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड। जब हमें कफ हो जाता है, मतलब हमें खांसी हो जाती है या ठंडक लग जाती है, हमारी नाक बंद हो जाती है और बहुत सारे गले में मुझे बार बार खांसी आती है, तो तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हनी का यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी मेडिसिन मतलब दवाओं में भी हमें हेल्प होती है। जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है, मतलब खांसी और ठंडक लगती है, तो हम हनी का यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। द डंग of animals like horses, cows, camels and goats is used as manure in our fields. डंग क्या होता है? गोबर। जो डंग होती है किसकी? हॉर्स की, घोड़े की, या फिर गाय की, ऊंट की, बकरी की, इन सब की जो डंग होती है वो मैन्योर में हमें हेल्प करती है, मतलब खाद बनाने में हमारी हेल्प करती है। जब हम फील्ड्स में डालते हैं, पौधों में डालते हैं, तो उनकी जो गोबर होती है, उनकी जो डंग होती है, वो हमें मैन्योर बनाने में, मतलब खाद बनाने में उसका हम यूज़ करते हैं। काऊ डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन विलेजेस। काऊ डंग, जो काऊ की डंग होती है, जो काऊ का गोबर होता है, उसके जो केक्स बनते हैं, थेपले बनते हैं, मतलब केक्स को उसमें, इसका मतलब यहाँ पे केक का मतलब है थेपला, जो गाँव का बनता है काऊ की डंग का,
उसका हम यूज़ करते हैं विलेजेस में एज अ फ्यूल, मतलब उनको हम जलाने में हेल्प करते हैं। वो हमें मतलब उस काऊ डंग को हम जलाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। खाना बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग उस बैठ के हाथ सेकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काऊ डंग का यूज़ करते हैं। वी कीप पेट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन आवर होम्स। पेट्स मतलब पालतू, जो पालतू होते हैं एनिमल्स, उसको हम अपने घर पे भी रख सकते हैं, लाइक डॉग, कैट, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मैम ने बताया था। पैरेट हो सकता है, रैबिट हो सकता है, इन सबको हम अपने होम्स में रख सकते हैं। डॉग्स गार्ड आवर होम्स। डॉग क्या करता है? हमारे घर की पहरेदारी करता है। डॉग्स क्या करता है? गार्ड मतलब पहरेदारी करना, तो वो हमारे घर की पहरेदारी कर सकता है। कैट्स कीप द माइस अवे। और कैट क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? माइस, माइस मतलब चूहे को दूर रखती है। हमारे घर में चूहे नहीं होंगे तो इससे हमारे सामान भी नहीं खराब होंगे, वरना चूहा क्या करता है? सारे के सारे कपड़े या पेपर या कॉपीज कुछ भी होंगे उसको कुतर कर देता है, एकदम छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देता है। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। हमें एनिमल्स की हमेशा केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे से पालना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, वो कभी भी बीमार ना हो ताकि, और अच्छे से हमारे साथ रह सके। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें कैसा रहना चाहिए एनिमल के साथ? काइंड मतलब उनसे दया भावना रखनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पीटना नहीं चाहिए, उनसे हमेशा प्यार से रहना चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। जैसे हम लिविंग बीइंग होते हैं, सांस ले सकते हैं, चलते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो भी सांस ले सकते हैं, चलते हैं, वो भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी हर्ट होता है, दर्द होता है, वैसे जैसे हमें होता है। तो हमेशा हमें उनके साथ काइंड रहना चाहिए, बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। सेकेंड है, वी शुड नॉट टीज देम बट टेक केयर ऑफ देम। हमें उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, और हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वी शुड प्रोवाइड देम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड शेल्टर। हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए? गुड फूड, अच्छा खाना, क्लीन वाटर, साफ पानी, और शेल्टर, शेल्टर मतलब कि जहाँ वो रह सके, छत होनी चाहिए उनके पास रहने के लिए। तो जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं वैसे उन्हें भी हमें अच्छा खाना खिलाना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए पीने के लिए, और एक प्यारा सा घर बना के देना चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो घर भी? नीट एंड क्लीन। जैसे हम नीट एंड क्लीन घर पे रहते हैं वैसे ही हमें एनिमल्स को भी नीट एंड क्लीन होम देना है। फोर्थ है, वी शुड टेक केयर। फोर्थ पॉइंट क्या है? वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स। हमें क्या करना चाहिए? सिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स बीमार हो जाते हैं उनको किसके पास ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास, हु ट्रीट एनिमल्स वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हमें सिक, अगर कोई डॉग या फिर कैट आपके होम में जो भी आप पाल रहे हैं अगर वो बीमार हो जाता है, हमें तुरंत क्या करना चाहिए? उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं ना डॉक्टर को दिखाने, वैसे ही एनिमल्स को भी हमें लेके जाना चाहिए। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल्स क्या होते हैं? जैसे हम इंसान एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही हमें एनिमल्स को भी अपना फ्रेंड बना के रखना चाहिए। वो सब क्या है? हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। दे मेक अवर वर्ल्ड वंडरफुल। वो हमारा वर्ल्ड कैसा बना सकते हैं? वंडरफुल मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हमारा वर्ल्ड पूरा बना सकते हैं। अगर वो अच्छे से रहेंगे तो हम भी घर पे अच्छे से रहेंगे, अगर वो खुश दिखेंगे तो हम भी खुश दिखेंगे। बहुत लोगों को एनिमल्स पसंद होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पसंद होते हैं, बट
अगर हम घर पे रख रहे हैं तो हमें एकदम प्रॉपर उनकी केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है और उन्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट पेज नंबर 33, एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट क्या है, वी डू नॉट गेट मिल्क फ्रॉम। हमें मिल्क किससे नहीं मिलता है, कौन से एनिमल से हमें मिल्क नहीं मिलता है। ए गोट, क्या हमें बकरी से दूध मिलता है? यस मिलता है। बी एलिफेंट, क्या हमें हाथी से भी दूध मिलता है? नहीं ना। सी काऊ, काऊ से हमें दूध मिलता है? यस, हमें काऊ से भी दूध मिलता है। तो ए क्या था, गोट, गोट से भी मिल्क मिलता है। बी है हमारा एलिफेंट, एलिफेंट से हमें मिल्क नहीं मिलता है, तो हम इसको टिक कर देंगे, हमें नहीं मिलता है। नॉट मिल्क लिखा है ना, नॉट गेट मिल्क मतलब नहीं मिलता है जिससे, तो वो क्या है, एलिफेंट। तो बी ऑप्शन एलिफेंट को हम टिक कर देंगे। सेकेंड है, वी गेट बटर फ्रॉम। हमें बटर किससे मिलता है, मक्खन किससे मिलता है? ए वाटर, पानी से मिलता है। बी मिल्क, मिल्क से मिलता है। सी सिल्कवॉर्म, किस सिल्कवॉर्म से मिलता है? पानी, पानी से मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। बी क्या है, मिल्क, क्या हमें दूध से बटर मिलता है? हाँ, दूध से हम बटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, तो हम बी को टिक कर देंगे। सिल्कवॉर्म से क्या बनता है, सिल्क बनता है, और मिल्क से क्या बनता है, बटर बनता है। थर्ड क्या है, वी गेट लेदर फ्रॉम। लेदर किससे मिलता है हमें? ए हेन, बी फिश, सी कैमल्स। क्या हैन हमें, क्या हैन से हम लेदर बना सकते हैं? हैन हमें क्या देती है, एग देती है, तो क्या उससे लेदर भी बनता है? नो, नहीं बनता है ना। बी क्या है, फिश, फिश से क्या होता है, फिश का हम फ्लैश या फिर मीट खाते हैं ना। मीट बनती है कि फ्लैश बनता है उसका? फ्लैश होती है ना उसकी, तो इससे भी हमें लेदर नहीं मिलता है। सी क्या है आपका, कैमल, क्या ऊंट से बनता है लेदर? यस, ऊंट की स्किन से क्या बनता है, लेदर। तो हम सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, सी ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फोर्थ है, वी गेट हनी फ्रॉम। हमें फोर्थ क्या लिखा है, वी गेट हनी फ्रॉम। हनी किससे मिलती है? अभी मैम ने बताया था चैप्टर में कि हमें शहद किससे मिलता है। ए प्लांट, क्या प्लांट से मिलती है? बी हनी बीज, क्या हनी बीज से मिलती है? या सी ट्रीज, ट्रीज मतलब क्या पेड़ से मिलती है कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है? प्लांट से भी नहीं मिलती है और ट्रीज से भी नहीं मिलती है, ना पेड़ से मिलती है ना छोटे पौधों से मिलती है। मिलती किससे है, हनी बीज से, मतलब मधुमक्खी से हमें क्या मिलती है, हनी मिलती है। तो हम बी ऑप्शन हनी बीज को टिक कर देंगे। नाउ फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ पेट। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो पेट मतलब कि पालतू होता है, जिसको हम घर पे रख सकते हैं। ए चीता, चीता हम घर पे रख सकते हैं? नो। बी क्या है, जिराफ, जिराफ को हम घर पे रख सकते हैं? नो। ये दोनों कहाँ रह सकते हैं, जू में होते हैं या फिर जंगल में पाए जाते हैं। सी क्या है, डॉग, डॉग को हम घर पे रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं ना। डॉग क्या होता है, हमारे घर को गार्ड करता है, हमारे घर की रक्षा करता है, पहरेदारी देता है। तो सी ऑप्शन डॉग को हम टिक कर देंगे। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गार्ड आवर होम्स। कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमारे घर को गार्ड करता है, मतलब हमारे घर की पहरेदारी करता है, रक्षा करता है। ए एलिफेंट, एलिफेंट करती है क्या? नहीं ना। बी डॉग, क्या डॉग हमारे घर की रक्षा करता है? यस, डॉग हमारे घर की रक्षा करता है। और सी क्या है, हॉर्स, क्या हॉर्स हमारे घर की रक्षा करता है? नो।
तो सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी डॉग है, तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर exercise A. So students, here we have completed our chapter 10 explanation and we have discussed exercise A of EVS book, that is MCQs. So you have to do it in your book in very neat and clean handwriting and send it in your group. That's all for today. Thank you.